गुड मॉर्निंग। मैं बलराम, वेलनेस कोच कम अकाउंट्स फैकल्टी हूँ। आइए आज स्किन हेल्थ पे बात करते हैं। देखिए, हेल्दी स्किन एंड डाइट को ध्यान रखने के लिए, मतलब डाइट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो स्किन आपका अपने आप सुधरने लगेगी। देखिए, फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो प्रोटेक्शन टू फिजिकल ट्रूमा, बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट एंड यूवी रेडिएशन, बहुत कुछ होता है। तो प्रिवेंट वाटर लॉस जो है, या फिर आपके चेहरे पे दाग धब्बे आते हैं, तो ये सब जो आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, तो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण आते हैं। आप जब हेल्दी फूड लेंगे तो वो धीरे 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 आपके स्किन को सभी कुछ मिलना शुरू होगा, तो वो क्या होगा, आपका स्किन सही होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्किन कितने पार्ट में डिवाइड है। तो जनरली बोला जाए तो ह्यूमन स्किन टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको एक को बोलते हैं एपिडर्मिस और दूसरे को बोलते हैं डर्मिस। तो यहाँ पे देखिए कि डर्मिस के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस जो है, देखिए ये स्किन का ये इस तरह से दिख रहा है, स्किन इस तरह से होता है, बहुत सारे डेड सेल होते हैं। उसके बाद ऊपर वाला स्किन हम लोग का होता है। इस तरह से दो पार्ट को आप लोग याद रख सकते हैं। एपिडर्मिस होता है जो डेड डेड सेल होते हैं जहाँ पे, और वहाँ पे जो भोजन मिलता है वो डर्मिस सेल प्रोवाइड करता है भोजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे देखिए स्किन एजिंग साइन, आप देख पा रहे हैं कि ये एक ही आदमी का चेहरा है। इस तरह का स्किन, जैसे यंगर ओल्डर, यंगर में इस तरह रहते हैं, ओल्डर में इस तरह। तो ये एजिंग क्यों प्रॉब्लम होता है, एजिंग का प्रॉब्लम क्यों होता है? तो देखिए, रिंकल लेस होता है, एज स्पॉट होता है, ड्राइनेस होता है, स्किन बिकम्स ट्रेनर एंड लूज फैट। तो इनको क्या होता है ना, इनकी एक खुराक होती है, स्किन का एक खुराक होती है। वो खुराक हम लोग का जो यंग एज है ना, यंग एज में वो खुराक हमारी बॉडी भी जनरेट कर पाती है। जो हम लोग खाते हैं उस पर बॉडी जनरेट कर पाती है, लेकिन धीरे धीरे एज जैसे बढ़ते जाता है, तो हमारा जो भोजन में विटामिन एंड मिनरल्स जो स्किन को चाहिए वो पूरा नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि स्किन लूज होता चला जाता है। देख पा रहे हैं, स्किन इस तरह का होता चला जाता है। आप तो अपने स्किन को अगर आप सही रखना चाहते हैं तो स्किन का जो हेल्दी डाइट है उस पे आप गौर करेंगे तो आपको अच्छा स्किन मिल सकता है। जैसे ये सब स्किन के लिए हार्मफुल है, जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो स्किन आपका जल्दी ये खराब हो सकता है। अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, जैसे चिकन, बर्गर, फास्ट फूड, ये सब खा रहे हैं, तो आपका स्किन फास्ट, मतलब ये हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। तो फोटो एजिंग एक्सटर्नल फैक्टर, तो देखिए हार्मफुल केमिकल्स लेते हैं, सन एक्सपोजर के कारण भी आता है। ठीक है, बहुत सारे सन लाइट में जो रे निकलते हैं ना, तो वो स्किन के लिए काफी नुकसान भी करते हैं, जिससे छाइयाँ आती है। तो छाइयाँ कुछ नहीं है, वो स्किन का एक रे है जो आपका स्किन ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसे, तो वहां पे आपको अलग से एक ये आ जाता है, बैड इफेक्ट दिखने लगता है चेहरे पे, जिसको छाइये के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए अदर कॉज ऑफ स्किन चेंजेस, जैसे एलर्जी टू प्लांट्स एंड अदर सब्सटेंस, जैसे होता है क्लाइमेट के कारण भी होता है, क्लॉथिंग, एक्सपोजरिंग, तो ये सब के कारण भी स्किन पे प्रभाव पड़ता है। कंडीशंस इंक्लूडिंग जैसे ब्लड वेसल डिजीजेज, डायबिटीज होने के कारण आपका स्किन में प्रॉब्लम आती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ओबेसिटी, रिएक्शन टू मेडिकेशन, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेज के कारण होता है। देखिए इस तरह का जो फूड है, हाउ डू आई कंट्रोल द डैमेज डन टू माई स्किन। तो इंटरनल केयर, एक्सटर्नल केयर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल केयर में दाग धब्बे को दूर करने के लिए ये सब भी विटामिन मिनरल्स के फॉर्म में दिया जाता है।
और फिर इंटरनल केयर क्या है? इंटरनल केयर इज द बेस्ट केयर होता है। जैसे आप अपने हेल्दी डाइट में सब कुछ ऐड करते हैं तो आपको ये स्किन की जो परेशानी है वो जल्दी नहीं आती है। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्किन। जैसे स्किन कंटेंट 70% वाटर, तो वाटर की कमी नहीं करनी है आपको। स्किन को अगर हेल्दी रखना है तो 70% आपकी बॉडी को वाटर नीड है तो है। अगर आप लोग वाटर की कमी करते हैं तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं बुढ़ापे की ओर जाना शुरू हो जाएगी। रिक्वायरमेंट 2 to 3 लीटर पर डे। आपकी बॉडी आइडियल वेट के अकॉर्डिंग 2 to 3 लीटर पर डे। आपकी अगर 50 kg का है तो 2 to 3 लीटर पर डे आप ले सकते हैं। ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। मोर अमाउंट जैसे ऑफ आपको न्यूट्रिएंट्स कंटेंट खाना होगा। फिर टेस्ट टू चेक योर वाटर कंजम्पशन, फिर वाटर वर्सेज अदर फ्लूइड्स। तो इस तरह का आपको ध्यान देना है स्किन रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स के लिए। जैसे विटामिन सी रिच फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप लोग ऊपर से जैसे विटामिन सी वगैरह लेते हैं तो भी स्किन हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। जैसे विटामिन ई रिच फूड्स है, आपका ये विटामिन सी फूड्स है। विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया आप लेते हैं, कैरोट लेते हैं। जैसे विटामिन ई में इस तरह ब्रोकली लेते हैं, संतरे लेते हैं, गुआवा लेते हैं। तो ये सब विटामिन ई का रिच सोर्स है। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ सन डैमेजेस, जो आपको सन डैमेज का इफेक्ट को रिड्यूस कर सकता है। तो ये सब बहुत कुछ है। तो 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर स्किन। तो यहाँ देखिए प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए भी। सेल जनरेशन एंड रिपेयर, आपके स्किन का सेल जनरेशन और रिपेयर नहीं होंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। फैट एंड ऑयल्स जो है वो भी जरूरी है बट एडिक्वेट, ये ज़्यादा नहीं। तो आलमंड्स, घी, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, सन फ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। जैसे जिंक फॉर हेल्दी स्किन, जिंक चाहिए, वॉन्डिंग हीलिंग, इस तरह का है। आपका फ्रूट्स में भी बहुत कुछ है जो आप लोग का। जैसे सेलेनियम पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको जैसे एंटीऑक्सीडेंट आप लोग ये समझे होंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर कमी होती है तो फिर स्किन पे भी परेशानी होती है। तो हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट फूड खाते हैं उससे क्या होता है, स्किन हमारा सही होता है और बहुत सारे फायदे होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स को भी, जो अनवांटेड फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं उसको हटाते हैं। जैसे आपको इस तरह का परेशानी, जैसे ये माथे में देख रही है गर्ल्स कि इस तरह की मेरे को परेशानी आ रही है, इस तरह की झुर्रियाँ आ रही है, उससे लोग परेशान होते हैं। तो आपको अपनी जो मील है, मील रिप्लेसमेंट पे ध्यान दीजिए। विटामिन डी की भी कमी को पूरा करना होगा। जो आप लोग देख सकते हैं कि एक है कि वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस करना है आपको ये सब को, ब्लड सर्कुलेशन को, मतलब यानी आपका पिंपल्स को रिड्यूस करना है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाना होगा। ठीक है, तो इस तरह डिटॉक्सिफाई होंगे तो स्किन क्लियर होंगे। फिर आप देख सकते हैं हेल्दी स्किन डाइट टिप्स है। हाइड्रेट योर शेल्फ थ्रू आउट ऑफ द डे। हाइड्रेट वाटर लेना है आपको। स्वैप योर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को आपको एडुकेट करना है। ट्रेड इन योर फैट। फिर क्रिटिसाइज योर डाइट, मतलब आपके डाइट जो है उसको प्रॉपर रखने हैं। कीप स्ट्रिंग एंड पील्स, लुक आफ्टर प्रोटीन इनटेक। तो इस तरह है। थैंक यू। तो आप लोग ये देख पाए और मैं स्किन हेल्थ के लिए बता दूं कि हमारे पास अभी क्या है। तो आप अगर स्किन बूस्टर आप वन टाइम, जैसे स्किन बूस्टर क्या होती है, पॉच में आती है, इस तरह से पॉच में आती है स्किन बूस्टर। मैं बता दूं कि इस तरह का ये डब्बा होता है और इस तरह के पॉच में आती है। देखिए इस तरह का पॉच में आता है। एक पॉच आप अगर डेली लेते हैं तो आप स्किन को बेटर कर पाएंगे। इस तरह का पॉच में इसको फाड़ना है और 1 गिलास पानी में घोलना है और उसको पी जाना है जस्ट। तो आपकी स्किन को और वो बेटर बना सकता है, हेल्दी बना सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बेटर फूड जो हमारे स्किन को चाहिए, हमारे जो भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हम लोग नहीं दे पाते हैं।
जो हम लोग बॉडी को देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट अगर बॉडी को देते हैं तो वहां से हमारे सभी हेल्थ के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे स्किन बूस्टर है, और आप लोग विटामिन डी के लिए मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जो यहाँ पे सेकमेट के नाम से आता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम और स्किन बूस्टर अगर ये सबको साथ में लेते हैं तब आपकी स्किन की जो कलर है वो ग्लो की ओर बढ़ सकती है, ग्लो हो सकता है। सभी के लिए क्या होते हैं ना, सभी के लिए फूड होते हैं अलग अलग, और वो फूड जिस चीज के लिए होते हैं उसको हम लोग दे पाते हैं तो क्या होता है, वो खुश हो जाता है, वो अपना वर्क करता है। आप लोग जानते हैं ना, किसी भी चीज का एक इफेक्ट होता है, कुछ भी आप डालो तो उसका एक इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग एनर्जी डालते हैं, हम लोग कुछ भी, जैसे सपोज दिस इज एनर्जी फॉर मी एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट अवेलेबल इन दिस, ओके। तो हम लोग इसको ले रहे हैं तो इससे हमें एवरी टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें कितनी चाहिए वो हमें देखना है। जैसे जिनको ज्यादा परेशानी है तो उनको 2 टाइम ये करते हैं तो बहुत कुछ उनका हेल्दी डाइट में पूरा हो जाएगा। 2 टाइम करते हैं तो उनका फैट अगर ज्यादा है तो वो फैट भी रिड्यूस फास्ट होगा। और आपकी जो कैलोरी है, आप लोग कैलोरी को पूरा गौर कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा वजन बढ़ गया सर, तो वजन बढ़ गया तो आप क्या हो गए, आप अपने कैलोरी को केयर नहीं कर पाए। आप अपने कैलोरी को देखेंगे, जैसे एक अगर स्वीट्स लेते हैं, इतना बड़ा अगर एक स्वीट्स लेते हैं तो आपको 500 to 600 कैलोरी आपके अंदर चला जाता है, इतना बड़ा स्वीट्स। और इसको 2-4 खा लिए ना तो आपकी दिन भर की कैलोरी 2000-2500 कैलोरी चली गई, और आपकी बर्न करने की कैपेसिटी क्या है, लेस देन 1800। पूरी डे आप जब वर्क करोगे तो आपकी कैलोरी कितना, लेस देन, मतलब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा 1400 से 1500 कैलोरी आजकल बर्न कर पा रही है, और वो ले कितना ले रही है, 2500 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3500 कैलोरी। तो वो बैड जो कैलोरी जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो आप लोग को ये इफेक्ट को समझना है कि मैं फूड जो ले, ये जो मैं हम लोग ले रहे हैं, तो अगर मिल्क के साथ सब कुछ लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 300 कैलोरी होगा, ज्यादा से ज्यादा। और आप अगर 2 टाइम लेते हैं तो 600 कैलोरी आपके अंदर जाएगा, और एवरी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट आपकी बॉडी में चले जाएंगे। जो आपकी डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी नहीं रहेगी। तो दिस इज मोस्ट पावरफुल फूड फॉर यू। जो लोग ज्यादा फैट ले लिए हैं उनके लिए ये 2 टाइम करना बहुत जरूरी है। वो अगर 2 टाइम करते हैं तो क्या होगा, वो बैलेंस जल्दी हो जाएंगे। और बैलेंस होने के बाद 1 टाइम ले अपना प्रॉपर डाइट, 1 टाइम ले, इसमें सब कुछ मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो आज केला भी खाएंगे, ब्रोकली भी खाएंगे, संतरे भी खाएंगे, क्या सब फ्रूट खा सकते हैं हम लोग, नहीं खा सकते हैं ना। एक फ्रूट्स खाते हैं तो लगता है ओ चलो आज एक फ्रूट्स मिल गया, किसी दिन पपाया खा लिए, और भी किसी दिन एक सप्ताह तक देखते हैं कि होता क्या है भाग दौड़ की जिंदगी में, अरे ये तो लेना भूल गया, ये लेना भूल गया, ये लेना भूल गया। तो आपकी जो डिफिशियंसी बॉडी की रह जाती है वो कहाँ जाएगी, वो तो नहीं ना मानेगी। वो तो बोल रही है कि आप मेरे को नहीं दोगे तो भाई हमारी तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो मैं तो गुस्सा करूंगा ना आपसे। आप लोग सोचो, आप लोग जॉब करते हो, आप लोग जॉब करते हो, आप लोग को पैसे ना मिले मंथ के एंड में तो आप लोग गुस्सा करोगे कि नहीं, बताओ। आप लोग गुस्सा करोगे ना। आप लोग अपने बॉडी को देखो, बॉडी को आप लोग नहीं देते हो तो वो गुस्सा नहीं करेगा, बोल रहे हो मेरे को पाल रखा है, मेरे को सारा चीज नहीं दे रहा, मेरे को सारा चीज नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो तो वर्क करना बंद करेगा, वहां एक डिजीज इंटर करेगा। जब डिजीज इंटर करेगा तो आप परेशान हो गए, आपको हॉस्पिटल भेजेगा, तो आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहोगे, बोलोगे मेरे को ए हो गया, ओ हो गया, आप उसको केयर नहीं करोगे। तो देखिए हर कुछ का साइड इफेक्ट होता है। आप लोग अगर उसको प्रॉपर वे में नहीं देते हैं तो क्या होगा, वो अलग जगह में इफेक्ट डालता है। तो लोग बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, लोग परेशान रहते हैं और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहते हैं। आप लोगों ने जाना होगा कि कितने हॉस्पिटल हैं और कितने खाली हैं आज के डेट में, सबके यहाँ पूरा फुल। एक बेड खाली हुआ, चलो उसको वहां शिफ्ट कर लो, चलो मिल गया बेड। कोई कोई तो क्या बोलता है कि अरे यहाँ पे बेड नहीं मिलता है, मेरा एक पैरवी था उससे मैं बेड दिलवाया, इस तरह से बोलते हैं। बताइए
ये हाल हो गए हैं हमारे हॉस्पिटल के। तो हम लोगों को सबसे पहला जो है वो अपने डाइट को, अपने बॉडी को जब इस दुनिया में लाए हो आप, तो आपको खुद सुधारना होगा। इसको आपको केयर करना होगा कि हमारी बॉडी को डेली डाइट में क्या चाहिए। ये सब आपके हाथ में है। डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर और पैसे बनाएंगे और क्या करेंगे, आप बेड में सड़ते रहो। देखते हैं कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने आएंगे, फिर घर आएंगे तो उनका वही हाल है। क्या? फिर वही काम करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो ये सब ना करना पड़े, इसलिए आप लोग क्या करें, अपने हेल्थ को समझे। आज आप एक एडिक्वेट भोजन ले रहे हैं, एक एडिक्वेट फूड ले रहे हैं, तो क्या होगा, आप अपने बॉडी के सारे सेल को, सारे सिस्टम को एक अच्छा भोजन दे पा रहे हैं। और इसी की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो क्या होता है, कभी आपका दांत टूट जाएंगे, कभी आपका पांव चलना बंद हो जाएंगे, कभी लकवा पैरालिसिस सुनते होंगे आप लोग कि अरे कल वो ठीक था, आज लकवा मार दिया, एक तरफ वन साइडेड पूरा अपंग हो गए। क्या होता है फिर उसके बाद, अरे कौन डॉक्टर के पास जाए, कहाँ इनका इलाज होगा। बहुत सारे लोग इलाज कराते कराते अपना जीवन त्याग दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में से किसी लोग का सही हो गया, तो सही उन्हीं का हुआ है जो डाइट को प्रॉपर लिए है। नहीं तो वो दाल रोटी से केवल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा तो आपकी सेल भी जवाब दे सकती है ना। तो इसको आप लोग को समझना होगा। चलिए, थैंक यू, आप लोग बने रहें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्ड में तो आप लोग पूछ सकते हैं। यू ऑल वेलकम टू आस्किंग सम क्वेश्चंस अबाउट स्किन हेल्थ। सर किसी का डार्क स्पॉट आते हैं आईज के नीचे जो होते हैं, किसी किसी का काला भर जाता है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि किसी किसी को हार्ट पेशेंट होते हैं या कोई कोई ऐसे ही उनका हो जाता है, डार्क स्पॉट आ जाते हैं। एक चीज मैं बताऊंगा सुनबुल मैम, कि दाग धब्बे से तो उसको परेशानी ज्यादा नहीं होती है। हाँ, दिखता वो खराब जरूर है, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए कि हेल्दी फूड प्रोवाइड कर दीजिए उसको। होता क्या है ना, आपका जो हेल्दी फूड है ना, हेल्दी फूड में सारी समस्याएं का सोल्यूशन है। आप समझ आज दाग धब्बा क्यों आता है आप बताइए। अगर मैं बोल दूं जैसे टू लेडीज है, सपोज टू लेडीज है, टू लेडीज फाइट कर रही है, तो कोई ना कोई तो हारेगी। क्यों हारेगी? क्योंकि एक वीक है तभी हारेगी। तो आपका स्किन में जो फूड चाहिए, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट चाहिए, वो फूड आपको मिल नहीं रही है। तो क्या होगा, वो तो वहां पे वो मारा, बस यहाँ पे उसका धब्बा हो गया, यानी उसका इफेक्ट आ गया, यानी चोट आ गई उसकी। आप समझ पा रहे हो? तो कहने का मेन पर्पस है कि जैसे हम लोग गाड़ी को मोबिल नहीं देते हैं, मोबिल जानते हैं ना, गाड़ी में मोबिल लगती है एक ऑयल, ऑयल मतलब जो पेट्रोल के बाद एक मोबिल होता है, वो अगर नहीं देते हैं तो इंजन सीज करता है। तो आप बोलोगे इंजन क्यों सीज किया, तो उसकी रिक्वायरमेंट की पूरा नहीं किए इसलिए इंजन सीज कर गई, क्योंकि उसको मोबिल वहां पे रिक्वायर्ड है और आप दिए नहीं। तो जस्ट लाइक हमारी बॉडी में जो डिफिशियंसी रहती है ना, जो कमी रहती है, उसको अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपकी बुढ़ापा भी जल्दी आएगी। क्योंकि आज देखिए, मैं देखा हूं कि बहुत सारे लोग 60 साल की आयु बता रहे थे, लेकिन जिनका फैट बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपने पे ये नहीं लेना, वो बोलते हैं उनका जो बीएमआई या उनका एज जो है वो बहुत ज्यादा दिखाता है। वो बताता है कि जैसे जिनका फैट ज्यादा है, जैसे आप अभी कितने, मैं आपका एक एग्जांपल लूं, बुरा नहीं मानिएगा, जो रियल फैक्ट हो मैं बता रहा हूं। आप वो माइक ऑन करो सुनबुल मैम, सुनबुल मैम माइक ऑन करो। रुक गए क्या? उनका नेटवर्क इश्यू हो गया लगता है। मैं आपको बता दूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो सुनबुल मैम?
आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुनुल मैम? जाओ, चली गई लगता है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? एक रहा, बात ये रहा कि एजिंग पॉपुलेशन क्यों होती है। देखिए, हमारा जो प्रॉपर बॉडी है, बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट नहीं होगा ना, तो क्या होगा, एजिंग पॉपुलेशन हो जाती है।